जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम सब काशी के मणिकर्णिका घाट के कुछ रहस्यों के बारे में जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक हैं। 80 घाट की गंगा आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ का मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए इसके कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख महीने में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी के तट पर ये एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये कार्य होता आ रहा है। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं के विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वो वैश्या नहीं बनेंगी। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं कि इस दिन शिव के रूप में विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गोना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा नाचते गाते हैं और रंगों से इनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था जहाँ भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्ट धातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजा दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का यह जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण ये घाट महाशमशान घाट प्रसिद्ध है। यहाँ पर शव से पूछा जाता है कि क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने ओगर स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट ना किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती के स्नान के लिए यहाँ भगवान विष्णु ने कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्ण फूल कुंड में गिर गया था, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाला। देवी पार्वती के कर्ण फूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ।
जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। ये महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुओं यानी वैश्याएं हिस्सा लेती हैं। महाशमशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं। शमशान नाथ उत्सव में महाशमशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मान सिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाशमशान पर नृत्य करती रहीं। तब से ये उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। तो ये थी कुछ रोचक बातें काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर की छत सपाट क्यों नहीं होती, नुकीली ही क्यों बनाई जाती है। मंदिरों की छत पर एक विशेष प्रकार की आकृति बनाई जाती है। ये आकृति ऊपर की तरफ नुकीली हो जाती है। प्रश्न ये है कि मंदिरों की छत को इस प्रकार से क्यों बनाया जाता है, क्या इसके पीछे कोई साइंस है? तो चलिए जानते हैं। मंदिर तो आप सभी ने देखे ही होंगे। मंदिरों की छतों पर एक विशेष प्रकार की आकृति होती है। यह आकृति ऊपर की तरफ नुकीली हो जाती है। भारत में दो तरह की मंदिर निर्माण शैलियां हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में छत को मंदिर वास्तु की भाषा में शिखर कहते हैं और दक्षिण भारत में इसको विमान कहते हैं। दक्षिण भारत में शिखर सिर्फ ऊपर रखे पत्थर को बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत में सबसे ऊपर कलश रखा होता है। इसके अलावा इनसे मिलती जुलती कुछ और मंदिर निर्माण शैलियां भी होती हैं। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, इसलिए मंदिर का शिखर एक बिंदु के रूप में होता है जो ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि अंदर से खोखला इस तरह का पिरामिड बनाने से उस खाली स्थान में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार एकत्रित होता है। यदि कोई मनुष्य इस ऊर्जा केंद्र के नीचे आता है तो उसे भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थापत्य कला के अनुसार जरूरी नहीं है कि सामने भगवान की प्रतिमा हो, लेकिन यदि आपके इष्ट देव की प्रतिमा है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानसिक रूप से कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा प्रमुख कारण ये भी है कि इस तरह की आकृति के कारण सूर्य की किरणें उसे प्रभावित नहीं कर पाती और त्रिकोण का अंदर और नीचे वाला हिस्सा बाहर अधिक तापमान होने के बावजूद ठंडा रहता है। क्योंकि भारत में मंदिरों का निर्माण यात्रियों के विश्राम के लिए भी किया जाता था, इसलिए यात्रियों की थकान जल्दी से दूर हो सके, इसलिए भी इस तरह की कला का उपयोग किया जाता था। मंदिर के शिखर के कारण उसे दूर से पहचाना जा सकता है, क्योंकि नीचे भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रकार की आकृति के कारण कोई भी व्यक्ति प्रतिमा के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। मंदिरों का निर्माण पूर्ण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प ऐसा होता है जिससे वहां पवित्रता, शांति और दिव्यता बनी रहती है। मंदिर की छत ध्वनि सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिसे गुंबद कहा जाता है। शिखर के केंद्र बिंदु के ठीक नीचे मूर्ति स्थापित होती है। गुंबद के कारण मंदिर में किए जाने वाले मंत्रों के स्वर और अन्य ध्वनियां गूंजती है और वहां उपस्थित व्यक्तियों को प्रभावित करती है। गुंबद और मूर्ति का केंद्र एक ही होने से मूर्ति में निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। जब हम उस मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उसके आगे सिर टिकाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो ऊर्जा प्रवेश करती है। इस ऊर्जा से शक्ति, उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है। इसी कारण से मंदिर की छत सपाट ना होकर हमेशा नुकीली होती है। अब मैं आपको लक्ष्मी माता की एक कथा सुनाती हूँ। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वो रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल तुम उस लड़की को ले आना। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वो आटा छानने लगी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली,
कि आज रसोई में मैं जाऊंगी, तो बुढ़िया बोली नहीं बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वो रसोई में खाना बनाने गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वो आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊं। लड़की अपनी माँ से बोली माँ मैं बना दूंगी। और वो रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की माँ से बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली कि मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वो कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वो बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़के को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी जो हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी और हमारी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना आपसे हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।